हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मार्केट के लर्निंग के वीडियो आपको मिल सकें। तो बात करने वाले हैं कि मार्केट में आने वाले टाइम में किस हिसाब से अपन यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि मार्केट के लिए एक इवेंट है, वो आने वाला है 23 जुलाई को। 23 जुलाई को क्या है कि सीतारमण जी हैं वो बजट अनाउंस करेंगी, तो मार्केट में उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये सब कुछ इस वीडियो में यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे कि तो फिलहाल मार्केट है वो क्या है, टॉप पे खड़ा है। अगर मार्केट नीचे बॉटम में होता तो अपन ये प्रेडिक्शन करके चलते कि अगर मार्केट में यहाँ से अपसाइड का मूव है वो यहाँ से पॉसिबल हो सकता है। मगर अभी मार्केट क्या है, मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन है वो पिछले 1-2 वीक से देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट है वो स्लो स्टडी अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। तो आने वाले टाइम में मार्केट किस हिसाब से यहाँ पे रिएक्ट करेगा बजट को लेके, वो भी यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि इंडिया वेक्स है वो भी धीरे धीरे इवेंट जैसे जैसे पास आएगा तो वहाँ भी वो रिएक्ट करना चालू करेगा, तो प्रीमियम है वो भी हाई होंगे। तो आने वाले टाइम में किस हिसाब से अपन कामकाज करेंगे, तो ये क्या है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि अपन यहाँ पे वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसमें वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो अपन पहले चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। तो ये मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट यहाँ पे लगा रखा है। तो वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में किसी भी प्रकार का कोई भी सेंटीमेंट है वो बिल्कुल भी बेरिश नज़र नहीं आ रहा है। आप देखोगे तो 2 वीक से अच्छा खासा मूव है वो निफ्टी ने अपसाइड की तरफ यहाँ पे दिया है। तो ये मूव आया है, तो इसकी वजह क्या है ये अपन यहाँ पे जान लेते हैं। तो अगर मैं पहले यहाँ के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा वेटेज है वो रिलायंस का है निफ्टी के अंदर। तो अगर मैंने यहाँ पे रिलायंस का चार्ट है वो ओपन कर रखा है, तो रिलायंस के चार्ट के अंदर देखो तो काफ़ी टाइम से रिलायंस क्या कर रहा था, रिलायंस एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। रिलायंस एक बेस बनाया कि ऊपर और नीचे का, और एक रेंज के अंदर है वो रिलायंस काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा था। तो रिलायंस ने क्या किया है, करंट लेवल पे अभी क्या कर रहा है, रिलायंस ने ब्रेकआउट, अभी जो लेवल था लेवल का ब्रेकआउट देने के साथ वो विथ वॉल्यूम के साथ में रिलायंस ने क्या किया है, यहाँ पे ब्रेकआउट देके सस्टेन यहाँ अपसाइड की तरफ कर रहा है। और साथ ही आप देखोगे तो इनसाइड बार है वो भी यहाँ पे बना हुआ था, तो फ्राइडे के सेशन में यहाँ पे इनसाइड बार का भी ब्रेकआउट यहाँ पे आया है। तो रिलायंस में किसी भी प्रकार की अभी बेरिशनेस है वो नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है। तो एक पॉइंट तो अपना ये होता है कि रिलायंस अभी बेरिश नहीं है, तो निफ्टी का हेवी वेटेज होने के कारण निफ्टी को अभी क्या है ये सडनली नीचे नहीं आने देगा। जब तक रिलायंस वीक नहीं होगा तब तक निफ्टी है वो यहाँ पे नीचे नहीं आएगा। दूसरा कारण ये है, मैं एक बार यहाँ पे आपको निफ्टी आईटी का अगर चार्ट दिखाऊं, निफ्टी आईटी का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो निफ्टी आईटी का चार्ट भी क्या है, अभी स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी टाइम बाद में जो आईटी था वो चल नहीं रहा था, अभी निफ्टी आईटी ने क्या है ब्रेकआउट देके यहाँ से अपसाइड की जर्नी है वो यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो देखोगे तो अभी भी टॉप लेवल है वो काफ़ी दूर यहाँ से ऊपर की साइड में है, करीबन 1000 पॉइंट के लगभग यहाँ पे अपसाइड का है। तभी यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये टॉप लेवल पे जाके किस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करेगा, उसके बाद में ही अपन यहाँ पे सोचेंगे। तो अभी रिलायंस और आईटी हैं वो क्या है, अभी काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी में मंडे के ट्रेडिंग सेशन में किस हिसाब से अपन यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। तो अगर आप, मैंने यहाँ पे वनडे का चार्ट लगा लिया है, तो वनडे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में क्या हो रहा है कि निफ्टी कंटिन्यूटी में क्या कर रहा है, अपसाइड की तरफ जा रहा है। जो लो लगा रहा है उस लो को क्या है नीचे की साइड में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर रहा है, कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है, अपसाइड की तरफ में मूव अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फ्राइडे के सेशन में निफ्टी गैप डाउन जरूर खुलता है, खुलने के बाद में क्या है अपने आप को वापस से रिकवर कर लेता है। लास्ट आवर्स में एक अच्छा खासा मूव है वो भी इसमें देखने को मिला है। तो अगर मैं आपको इंट्राडे का यहाँ पे चार्ट दिखाऊं, एक सेकेंड, अगर मैंने यहाँ पे 10 मिनट का इंट्राडे का चार्ट यहाँ पे लगा लिया है। तो इंट्राडे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट में किसी भी प्रकार का यहाँ पे बेरिशनेस नज़र नहीं आ रहा है। जो लो लग रहा है वो लो है वो पीछे के लो से अपसाइड की तरफ में ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अब अपन यहाँ पे किस हिसाब से कामकाज करेंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं मंडे के सेशन में। तो मंडे के सेशन में अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट में जो करंट लेवल है, अगर आप देखोगे तो जो ये लेवल बना हुआ है इस लेवल को अच्छे से मार्केट क्या है रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अपन एक बार इस लेवल को क्लियरली यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है 24,170 का।
24,170 का ये लेवल है जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे ही कोई अपन यहाँ पे बेरिस का कोई छोटा ट्रेड है वो यहाँ पे एजुकेट कर सकते हैं। नहीं, जब भी इस लेवल के पास में आएगा डीप एंड बाई का मार्केट यहाँ पे होने वाला है। तो ऊपर की लेवल पे जब मार्केट सेकेंड हाफ में अगर आप देखोगे तो मार्केट के पास में क्या था, एक ट्रेड लाइन ये आ रही थी। आने के बाद में जब इस ट्रेड लाइन का लास्ट आवर में इसका ब्रेकआउट मिला तो एक अच्छा खासा मूव है वो निफ्टी में अपसाइड का देखने को मिला है। तो अभी निफ्टी क्या है कि एक इंटरेस्टिंग स्टेज पे यहाँ पे बंद हुआ है। अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस जो लेवल है उसके पास में आके निफ्टी ने क्या है क्लोजिंग दी है। अगर निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में, अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर फ्लैट खुलने के बाद में यहाँ पे 5-10 मिनट बिताने के बाद में अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो अपना लेवल जो था 24,400 को जैसे ही मार्केट यहाँ से इस लेवल को निकालेगा तो यहाँ से एक मूव है वो 150 से 200 पॉइंट का मूव है निफ्टी यहाँ से कर सकता है। तो निफ्टी है वो 24,500 तक के लेवल कल के लिए यहाँ पे अपने अपसाइड की तरफ में हो सकते हैं। जब ये 24,400 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो 150 से 200 पॉइंट है वो यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कि अगर कल 24,170 के नीचे अगर फिसलता है, जो ये स्विंग बना हुआ है इस स्विंग के नीचे अगर मार्केट फिसलता है निफ्टी, तो आने वाले टाइम में भी अपन को यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन है वो देखने को मिल सकता है। मगर मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले इस लेवल को निकाले और उसके लेवल के नीचे सस्टेन करे या एक दिन मार्केट क्लोजिंग करे, तभी मार्केट में ये मूव है वो पॉसिबल नज़र आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बार बैंक निफ्टी है वो अपने आप को क्या है यहाँ पे अपर लेवल पे होल्ड करके वो रखा हुआ है। निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में वापस से लेवल को रिट्रेस किया है, रिट्रेस करने के बाद में वापस निकला। मगर ये एचडीएफसी की न्यूज की वजह से क्या है मार्केट में एक नीचे की साइड में मूव देखने को मिला है। तो अगर मैं आपको बैंक के अगर एक पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले अपन यहाँ पे एक बार बैंकों के चार्ट देख लेते हैं। तो मेन सबसे ज़्यादा वेटेज है वो एचडीएफसी बैंक का है। अगर एचडीएफसी बैंक कल के सेशन में अगर अपसाइड की तरफ निकलेगा तो वो बैंक निफ्टी को एक अच्छा खासा मूव है वो अपसाइड की तरफ यहाँ से लेके जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी में किसी न्यूज की वजह से यहाँ पे गैप अप यहाँ पे देखने को मिला। तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी ये बताया था कि अगर 1765 के नीचे अगर मार्केट एचडीएफसी नीचे की तरफ आएगा तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल है वो मार्केट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जब 1765 को जब एचडीएफसी ने नीचे की साइड में ब्रेक किया तो यहाँ से आप देखोगे कि तो मिनिमम 100 पॉइंट का जो करेक्शन है एचडीएफसी में देखने को मिला है। एचडीएफसी बैंक क्या करता है कि जब भी एचडीएफसी में कोई बड़ी न्यूज होती है तो एचडीएफसी गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद में क्या करता है वो स्लो स्टडी नीचे की साइड में आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो पहले भी इसी तरह का चार्ट बना हुआ था, कोई आया मार्केट में किसी भी प्रकार की न्यूज और आने के बाद में एचडीएफसी अपसाइड की तरफ गया और जैसे ही ये न्यूज खत्म होने के बाद में एचडीएफसी फिर से नीचे की साइड में आ गया। तो फिर इसमें भी अगर आप देखोगे तो न्यूज की वजह से यहाँ पे अपसाइड की तरफ खुलने के बाद में फिर से अपसाइड की तरफ निकला और फिर नीचे की साइड में आ गया। तो ये एचडीएफसी क्या करता है, हमेशा जैसी न्यूज आएगी एचडीएफसी अपसाइड की तरफ ओपन होगा और उसके बाद में स्लो स्टडी क्या है नीचे की साइड में आएगा। क्योंकि हेवी वेटेज होने के कारण ये बैंक निफ्टी पे अच्छा खासा रिएक्ट करता है। तो एचडीएफसी फिलहाल यहाँ पे अब नीचे की साइड में मूव कर रहा है। अगर कल के सेशन में अगर एचडीएफसी यहाँ से अगर अपसाइड की तरफ निकलता है वापस से तो बैंक निफ्टी को ये अच्छा खासा अपसाइड की तरफ लेके जाएगा। अगर बात करें आईसीआईसी बैंक की तो आईसीआईसी बैंक भी एकदम टॉप पे है। अगर आईसीआईसी बैंक कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर अपसाइड की तरफ निकलता है, यहाँ से जो रेजिस्टेंस है इसको अपसाइड की तरफ निकालेगा तो ये भी बैंक निफ्टी को अच्छा खासा मूव है अपसाइड की तरफ लेके जाएगा। तो आईसीआईसी बैंक भी है अभी क्या है अपनी एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। अब मैं बात कर लेता हूं एसबीआई की। तो एसबीआई का जो चार्ट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट है क्योंकि एसबीआई के अंदर काफ़ी टाइम से अगर आप देखोगे इस एक कैंडल को अगर आप ओपन जो बजट वाली कैंडल है इसको अगर आप छोड़ दोगे तो अगर एचडीएफसी के पास जो ये रेंज बनी एसबीआई के पास जो ये रेंज बनी हुई है ये मेन इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि कल अगर मान लीजिए कि एसबीआई अगर इस रेंज के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो ये भी क्या करेगा बैंक निफ्टी को अपसाइड की तरफ यहाँ से लेके जाएगा क्योंकि इसका भी एक अच्छा खासा वेटेज है। तो अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी क्या कर रहा था कि एचडीएफसी बैंक गिर रहा था मगर एसबीआई
कोटक, आईसीआईसी बैंक, इन्होंने एसबीआई ने इन्होंने क्या है बैंक निफ्टी को ज़्यादा नीचे की साइड में मूव नहीं करने दिया। इसलिए क्या है कि मेन वेटेज होने के कारण भी अगर एचडीएफसी 4% टूटा तो जो आईसीआईसी बैंक था, एसबीआई बैंक था, उन्होंने क्या है बैंक निफ्टी को संभाल के रखा हुआ था। तो अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी है वो किस हिसाब से यहाँ पे कामकाज कर सकता है। तो मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे एक जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से इसको ब्रेक करेगा, जो ये मेन लेवल है अपना, मैं आपको एक बार इसका लेवल बता देता हूँ आपको। तो अगर मेन लेवल है ये 52,000 के नीचे, एक दिन अगर 52,000 के नीचे अगर क्लोजिंग कर देता है, 52,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी अपने आप को क्लोज कर देता है, तो आने वाले टाइम में अपन को यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। नहीं अदरवाइज अगर कल एचडीएफसी बैंक अगर अपसाइड की तरफ मूव करने लगा तो फिर से ये अपनी ऑल टाइम हाई के पास में जा सकता है। अगर एचडीएफसी के साथ में अगर कोई आईसीआईसी बैंक या एसबीआई दोनों में से किसी एक बैंक में फिर से गिरावट देखने को मिलेगी, तो फिर ये अपने इस जो सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे की साइड में आके ट्रेड करने लग जाएगा। तो मेन सबसे बड़ी बात तो ये है कि बैंक निफ्टी को कल तभी अपन ट्रेड करेंगे जब एचडीएफसी बैंक के अंदर देखेंगे कि अगर अपसाइड का मूव आ रहा है तो ही अपन अपसाइड की तरफ बैठेंगे। अदरवाइज अगर एचडीएफसी गिरता है तो वो बैंक निफ्टी को फिर से नीचे की साइड में लेके आएगा। तो अब बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। तो अगर मैं निफ्टी मिड कैप की बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे तो मिड कैप निफ्टी में भी नॉन स्टॉप रैली है, वो यहाँ से अच्छी खासी देखने को मिली है। तो मिड कैप क्या कर रहा है, मिड कैप में एक ब्रेकआउट है वो अभी यहाँ पे अपन को देखने को मिला है। तो अभी इसमें भी क्या है कि एक अच्छा खासा मूव है वो आ सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो अपन देख लेते हैं कि इंट्राडे में कल है वो किस हिसाब से यहाँ पे अपन यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। तो अगर इंट्राडे की बात करें तो अभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन है वो मिड कैप में यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। मिड कैप भी क्या कर रहा है, स्लो स्टडी यहाँ से अपसाइड की तरफ ही जा रहा है। तो बजट है वो क्या है 23 तारीख को यहाँ पे आने वाला है। तो अभी अपन क्या है कि यहाँ पे जब अगर मिड कैप के चार्ट को यहाँ से देखें तो विदाउट किसी रिट्रेस के यहाँ पे मिड कैप ने यहाँ पे लॉन्ग जर्नी है वो अपनी यहाँ पे कंप्लीट की है। ये करीबन 2 से 3% की ये मिड कैप की जर्नी है। तो रेंडमली अपन यहाँ पे अपसाइड की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोच सकते क्योंकि मिड कैप में करेक्शन अभी बाकी है। तो अभी क्योंकि मिड कैप में भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो स्टॉक हैं उनका वेटेज है, तो अभी भी अगर मिड कैप निफ्टी मूव करेगा तो मिड कैप भी मूव करेगा, बैंक निफ्टी मूव करेगा तो मिड कैप में भी मूव देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो अभी क्या है कि बजट आने वाला है तो अभी मार्केट में किसी प्रकार का कोई करेक्शन भी नहीं है, मार्केट टॉप लेवल पे है। तो अपन सडनली ये भी नहीं सोच सकते कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है क्योंकि अभी बैंक निफ्टी है वो 25,000 भी यहाँ से जा सकता है। क्योंकि रिलायंस का चार्ट मैंने आपको दिखाया है कि रिलायंस का जो चार्ट है वो अभी रिलायंस ने हाल ही में ब्रेकआउट दिया है। क्योंकि अगर देखें तो एचडीएफसी बैंक को छोड़ के बाकी सभी बुलिश हैं और आईटी है वो भी अभी काफ़ी बुलिश है। तो अभी गिरावट के बारे में अपन नहीं सोच सकते क्योंकि अभी जब सेलर हैं वो क्या है कि बैंक निफ्टी में तभी एक्टिव होंगे जब वो 22,000 के नीचे 52,000 के नीचे अगर क्लोजिंग करने में कामयाब होते हैं, तभी बायर हैं सेलर हैं वो एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। और निफ्टी में भी अगर 22,170 के नीचे एक दिन क्लोजिंग दे दी तो वहाँ से अपन को फिर से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज है निफ्टी है वो मंडे की सेशन में 24,400 के भी 500 के भी टारगेट है वो यहाँ से अपन को दिखा सकती है। तो अभी जब मार्केट का ट्रेंड है वो अप है तो अपन ट्रेंड के साथ ही यहाँ पे ट्रेड करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी के साथ, विदाउट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। क्वांटिटी है वो अपन स्मॉल रखेंगे क्योंकि इवेंट है वो आने वाला है। तो इवेंट का जो रिएक्ट है वो मार्केट में देखने को मिलेगा। मार्केट में हाई वोलेटिलिटी है वो आने वाले 2 या 3 वीक में हाई वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।